नमस्कार मेरे देश विदेश के असंख्य मित्रों, मैं हूं जयलाल वर्मा, पूर्व नौसैनिक। होली 2017 के जगह जगह जाकर यहां के विविध कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के बाद मैं पहुंचा हूं हमारे एक मित्र, जिनका अपना एक बहुत ही सुंदर इतिहास है, जिन्होंने अपने जीवन की हर मंजिल को तय करते हुए एक मुकाम हासिल किया है। मैं उनके पास उनसे कुछ बातें पूछूंगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, यदि जीवन में कुछ पाना हो तो मेहनत जरूरी होती है। नमस्कार। नमस्कार सर। और नमस्कार मैडम। नमस्कार। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जैसे कि पहले मुझे बताया, मैंने बहुत कुछ आपसे जानकारी ली और मैं इस हल्द्वानी की जगह जगहों के होली के इस पवित्र पर्व पे जगह जगह आने के बाद मैं आपके घर पे पहुंचा हूं। मैंने आपसे कुछ बात करनी थी तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मुझे बताया कि आपने अपने जीवन में कहाँ से अपना कार्यक्रम शुरू किया, कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से आप रहे थे, उसके बाद आप कहाँ जाने के बाद आज यहाँ पे कितनी आपने अपनी ज़िंदगी में कितने मिसालें पेश किए हैं, उसके बारे में मेरे सभी दर्शकों को आप बताएं प्लीज। वर्मा जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर में आए हैं। आज मैं 43 साल की सर्विस करने के बाद आज मैं अपने देश में आया हूँ। अपने देश में आने के बाद में भी हमने भी समय का सदुपयोग करना सीखा है। मैंने कभी ज़िंदगी में समय को बिल्कुल बेकार नहीं किया है। मैंने 10 साल इंडियन नेवी में नौकरी की है और 32 साल ओमान की आर्मी में ज्वाइन किया, सर्विस किया है। और वहाँ पर भी हम लोगों से ईद मुबारक बोलते थे। ईद में स्पेशली वहाँ पर ईद मुबारक बोलते थे और स्पेशली दिवाली के दिन सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, वहाँ के लोग आकर के हमारे घर में आकर के देखते थे कि भाई दिवाली आप लोग कैसे मना रहे हैं। हम लोग तो एक किस्म से कहेंगे तो कॉस्मोपॉलिटन लोग हैं। और हम यहाँ से जब मैं शुरू में यहाँ से घर में से गया था, उस समय मैं सिर्फ हाई स्कूल था। अभी जाकर के मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद नर्सिंग डिप्लोमा किया। नर्सिंग डिप्लोमा करने के बाद मैं LLB के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और अभी मैं एडवोकेट भी हूँ। और हम लोग जो है अभी ये मेरी मिसेज हैं और ये जो है वहाँ पर इंडियन स्कूल सूर में टीचर रही हैं। ये बहुत प्राउड की बात है। उसकी वजह से जो है हमारे पास 100 चिल्ड्रन थे और हमारे कमांडिंग ऑफिसर, वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर हमारा सभी लोग जो है हमारे घर में आते थे। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गाँव में आपने ज़िंदगी जीने के बाद आपने मुझे बताया कि आप पिथौरागढ़ मूल के रहने वाले हैं। जी हाँ। उसके पहाड़ों में रहने के बाद आप हल्द्वानी जैसे शहर में भी आपने वक्त बिताया। भारतीय नौसेना में आप रहे। नौसेना के बाद आप ओमान आर्मी में रहे और ओमान आर्मी में रहने के बाद भी आपने वहाँ की आर्मी छोड़ने के बाद सिविल में भी बहुत अच्छा काम किया। बड़ा अच्छा आपका भी अपना इतिहास है। मुझे ये बताएं कि ओमान में जहाँ तक मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, जब हमारे हिंदुओं में यहाँ पे हल्द्वानी में या चाहे उत्तराखंड में होली होती है, हम लोग गले मिलते हैं, तो वहाँ पे भी आप बताएं, कुछ आप अनुभव बताएं कि वहाँ के लोग किस तरह से अपना धर्म पे कितने उनके अपने धर्म के प्रति कितना मोहब्बत, प्यार और वो है। अरे साहब, वहाँ पर तो लोग हमें इतना प्यार से इतना रहते थे कि जितना हमें लगता ही नहीं था कि हम विदेश में रह रहे हैं। हम लोगों को वहाँ के लोग जो है हमें तो इतना पसंद करते थे कि वहाँ पर जैसे हम जाते थे, वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर सब एक ही प्लेट में खाना होगा। उसके बाद में सब लोग बोलेंगे फदल फदल कैफल हाल जैन। सब लोग खड़े हो जाते हैं और हमारे साथ हाथ मिलाते हैं, कैफल हाल जैन, अल्हम्दुलिल्लाह जैन। हम भी बोलेंगे उनको ईद मुबारक सईदी कैफल हाल अंत जैन। और वो बोले माशी अखबार माशी आलम कुल जैन अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे करके वहाँ पर हाथ मिलाते हैं और उसके बाद में लोग तो बहुत गले मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत मेहनत करी है, मेहनत के बाद ही आपने मंजिल पाई है। मेरे असंख्य मित्रों से आप एक बात ये बता दीजिए कि जब आप उत्तराखंड से बाहर विदेशी लोगों के पास में रहे, वहाँ विदेश में रहे,
तो वहाँ पे तो आपको अपना मुल्क तो याद आता ही होगा। तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता, कोई डर नहीं लगती थी? सर मेरे लिए, मैं एक कॉस्मोपॉलिटन आदमी हूँ, मेरे लिए पूरी दुनिया एक है और हम लोग जो हैं सब अच्छा काम किया है हमने पूरा लाइफ में। तो इसके लिए मैं ये सोचता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे को भी हमको अच्छा काम करने की वो दें और हमको कोई गलत काम से हम लोग पैसा ना कमाएं। और बस यही हमारे है कि हम लोग इंसानियत, हर इंसान के अंदर हर इंसानियत होती है, हर इंसान के अंदर भगवान होता है। कहते हैं कि आदमी की तरक्की में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपकी वाइफ का भी बहुत हाथ रहा होगा। तो मैं अब उनसे ही पूछता हूँ कि आपने उनके साथ जो जिंदगी जी है इतने लंबा समय, और ओमान में आप रहे मैडम, आप बताएं वहाँ के कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को हमारे मित्रों को शेयर करें। तो कैसा लगा वो ओमान में आपको इनके सामने रह के, और आपने इतनी उपलब्धि पाई है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो हमारे मित्रों को बताएं कि ये आपने इनके साथ जो जीवन जिया है, इनको इतनी मजबूती दी है, उसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ के लोग मतलब कहेंगे वेरी सिंपल, ओमानी जो है वेरी सिंपल। और मुझे लगता है अपनी जगह छोड़ के अगर कोई बाहर जाता है विदेश, तो वो बहुत अच्छे लोगों को देख कर ही इतने सीधे बन जाते हैं लोग। वेरी सिंपल, ऑल ओमानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एंड इंडियन ऑल्सो सेम देयर। तो ओमान में आपने वहाँ रहे और ओमान में जाके आपने वहाँ के स्कूलों के बच्चों को भी पढ़ाया। हाँ। आपने इंग्लिश पढ़ाई, और उसके बाद आपने हिंदी भी उनको पढ़ाया, जो आपने मेरे को बताया था। हाँ। ये सही है? सही बात है। तो आप उनको कैसा महसूस करते थे? विदेशी लोगों को आप अगर हमारे हिंदुस्तान की भाषा पढ़ाते थे तो कैसा महसूस होता था आपको? नहीं, वहाँ पर इंडियन को ही हिंदी पढ़नी पड़ती थी, मतलब इतनी मुश्किल हो जाती है उनको। क्यों? बिकॉज everything talking only English only. अच्छा, that's why. तो फिर आपको भी इनके साथ, जैसे अरबी भाषा आप सर बहुत अच्छी बोलते हैं, तो कुछ शब्द हमारे मित्रों को बताएं ना, अरबी में 2 शब्द तो बताएं। होली के मौके में हमारे मित्र बहुत खुश होंगे, आप बताइए 2 शब्द बताएं। क्या समझ जाती हूँ मैं, लेकिन बोल नहीं कुछ शब्द नहीं, कुछ कह सकते हैं थोड़ा बहुत? टूटी फूटी है, वहानी बोल दीजिए। आप जैसे आइए बोलते हैं तो उसको फदल कहेंगे। और फालक मतलब क्या हाल है। अच्छा। हाँ, यही सब। तो कुमाऊं से रहे आप, आपने हमें बताया कि आप कानपुर में आपका लंबा वक्त वहाँ पर बीता। हाँ, कानपुर। और तो कुमाऊनी भी आप थोड़ा बहुत जानती होंगी? कुमाऊं जानती हूँ। तो कुमाऊनी में आप जानने के बाद आपने हिंदी सीखी, हिंदी ओमानी सीखी। हाँ। तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने की हैं। आप एक मिसाल हैं हमारे ये उत्तराखंड के लिए। आप उपलब्धि पाई है, उत्तराखंड ने आपसे इतना कुछ उनको सीखने का मौका मिल रहा है आपसे, तो हमें तो बहुत नाज है। सर आप जाते जाते और कुछ बोलना चाहें तो बताएं। सर मैं तो ये कहूँगा कि आदमी जो है टाइम का सदुपयोग करे, कोई भी मतलब बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करे, क्योंकि एक टाइम अगर जरा सी भी चूक हो गई तो उसको बाद में उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए जो है टाइम को शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही आदमी को मैक्सिमम अच्छा करना चाहिए सर, शुरू से ही। आज हल्द्वानी के जगह जगह जाकर हमने होली की रिपोर्टिंग करी। तो अब मैं आपका शुभ नाम मैंने आपसे नहीं पूछा, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नवीन चंद्र उपाध्याय है। पुष्पा उपाध्याय। अच्छा।